नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, हमारे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे मल मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास, क्या इसकी विशेषता है, कैसे ये बनता है, क्या क्या पूजन करना चाहिए, आज हम बात करेंगे। लेकिन आज आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगी कि आप इस पुरुषोत्तम मास में वो करके बहुत सारे पुण्य की, बहुत सारे सत्कर्म की, बहुत सारी अच्छी चीजों के फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पुरुषोत्तम मास की, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रिय मास कहा। वो पुरुषोत्तम मास जिसे भगवान ने बैकुंठ में स्थान दिया, वो पुरुषोत्तम मास जिसमें पूजा, जप, तप, दान, पुण्य करने से गौलोक में वास मिलता है, वो पुरुषोत्तम मास जिसके अंदर किए हुए जप तप का हमें 100 गुना फल मिलता है। तो इस पुरुषोत्तम मास में क्या क्या करें, आइए इसकी चर्चा करते हैं। कहते हैं पुरुषोत्तम मास में किए गए जप तप का बहुत ही अधिक फल मिलता है। तो सबसे पहले यदि आप अपने पितरों की शांति चाहते हैं, अपनी पूर्वजों की आत्मा को गोलोक में वास देना चाहते हैं, तो इस पुरुषोत्तम मास में, इस खर मास में अधिक से अधिक जल का वितरण करें। साथ ही साथ जो भी आपको फल लगते हैं, कोई मौसमी फल है, वो जरूरतमंदों को अवश्य दान करें। अब दूसरी बात आती है वे कन्याएं जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो स्वयं भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अर्चना करके वो अपना मन चाहा वर की प्राप्ति कर सकती हैं। इस पुरुषोत्तम मास में आपने भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की एक ऐसी प्रतिमा लगानी है जिसमें मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही हो या उनके साथ आसन पे आसीन हो, और मन में ये अर्चना करनी है कि हे मां लक्ष्मी, जैसे आपको भगवान विष्णु मिले पति के रूप में, इसी प्रकार इस पुरुषोत्तम मास में किए गए जप तप के फल से मुझे भी सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। अब जिन्हें संतान की प्राप्ति चाहिए, जी हाँ, जो संतान की इच्छा रखने वाले हैं, वो इस पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण के गोपाल स्वरूप, जी हाँ, संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही साथ संतान गोपाल स्तोत्र के पाठ के साथ आपको कुछ मंत्र जाप करने हैं। मंत्र जाप के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको मंत्र जाप भेज दूंगी। और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप यूट्यूब में मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात आती है जिन्हें अपने घर के अंदर लक्ष्मी को बैठाना है। जी हाँ, घर के अंदर पैसा आता तो है लेकिन लक्ष्मी रुकती नहीं, तो वे अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख को की स्थापना करके भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा करें, रुक्मणी जी की पूजा करें, तो निश्चय घर के अंदर प्रेम संवाद भी बना रहेगा आपस में, और दूसरा आपके घर में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से लक्ष्मी का सदा के लिए वास रहेगा। अब बात आती है कि क्या पूजा करें। जी हाँ, भगवान कृष्ण ने बताया है कि उनके 15वें अध्याय, जी हाँ, गीता के 15वें अध्याय जिसमें भगवान पुरुषोत्तम के बारे में बताया गया है, उसका श्रवण करना चाहिए, उसका पठन करना चाहिए, उससे आपको बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। इस मास में किए हुए सभी जप तप से बहुत शुभ कार्य मिलते हैं। जैसा कि कहा भी गया है, ये ना हम अर्चितो भक्त्या मास अस्मिने पुरुषोत्तमे धन पुत्र सुखम लत्वा पश्चात गौलोक वास भाग। अर्थात जो भी पुरुषोत्तम मास के अंदर धर्म, भक्ति और अर्चना करता है, उन्हें धन, पुत्र आदि के साथ गौलोक में वास मिलता है। जी हाँ, गौलोक भगवान श्री कृष्ण का लोक है, जहाँ जाने के लिए सभी तरसते हैं। तो 3 साल के बाद एक आने वाले पुरुषोत्तम मास में आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का रटन कीजिए। किसी की निंदा चुगली मत कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप नित्य प्रति रोज व्रत कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, जी नहीं, सच्चे मन से किया हुआ एक जाप भी आपको भगवान के बहुत समीप ले जा सकता है। अब बात आती है स्नान की। तो वैसे तो ग्रंथों में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास में पवित्र जल में स्नान करने से आपको बहुत से पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन जैसे कि ये कोरोना काल चल रहा है, मैं आप सभी से अपील करूंगी कि देश में सब जगह तो
रोकथाम का सभी जगह अब जो है वो खोल दिया गया है, कहीं किसी जगह रोक नहीं लगी है, लेकिन अभी कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तो आप लोग अपने घर में ही रहिए। घर में आप किस तरह प्रकार स्नान कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल, 1 चुटकी हल्दी, आंवले का चूर्ण, थोड़ा सा आप उसके अंदर गंगा जल के साथ में यदि किसी भी प्रकार का कोई सुगंध मिलाकर स्नान करते हैं तो आपको उससे बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का रटन कीजिए, भगवान कृष्ण की आराधना कीजिए, क्योंकि वैसे तो सभी भगवान की पूजा अर्चना इस मास में की जानी चाहिए। यज्ञ अर्चना आप जिस भी देवता को मानते हैं उसकी आप पूजा कीजिए, क्योंकि रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन ज्योति एक ही है। भगवान पुरुषोत्तम सभी के लिए उत्तम फलों को दे, सभी की पूजा अर्चना से सभी को उनका मन चाहा वर मिले। जो भी आप चाहते हैं वो आपको इस पुरुषोत्तम मास के अंदर अवश्य मिले। इसी मनोकामना के साथ अब आप सबसे विदा लूंगी, लेकिन साथ ही ये कहना चाहूंगी, यदि आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष विद्या भी सीख सकते हैं, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, सभी के लिए गुरु सप्तऋषि संस्थान, गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका स्वागत करता है। इसी मनोकामना के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय माता दी।